अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खैर व आफ़ियत से रहें। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास था और आज का व्लॉग आप मेरा पूरा देखिएगा। और आज के दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज संडे है और आज के दिन हमने मनाया है, घर के अंदर सेलिब्रेट किया था सिस्टर डे। और आज जो है जी शाम के टाइम में मैंने बनाए हैं प्याज के मज़ेदार से स्नैक्स। और वो अंशरा की फरमाइश थी और अभी वो गई हुई थी ट्यूशन, तो उसके लिए मैंने बना के रखे थे। और मेरे छोटे बेटे ने फरमाइश की थी बीफ कढ़ाई की, तो वो भी मैंने बनाए। चले मेरे मज़ेदार सा जो है ना और प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ मैंने सारा सामान निकाल लिया था, प्याज के स्नैक्स बनाने जा रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना अब मैंने धीरे धीरे जो है किचन के अंदर अपना काम करना शुरू करा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे बच्चे भी काम करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ मैं बना रही थी प्याज के स्नैक्स। उसके लिए मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल लिए थे। और जी ये प्याज के जो स्नैक्स हैं ना, ये बने थे चावल के आटे के साथ। और मेरी जो बहू है उसने बनाई थी चाय, तो मैंने कहा जब तक तुम चाय बनाओ मैं ये सारा मसाला वगैरह तैयार करके फटाफट बनाती हूँ स्नैक्स, तो चाय के साथ मज़े से खाना। और अंशरा और अहमद रज़ा दोनों गए हुए थे ट्यूशन। और मेरी बेटी जो है यहाँ घर पे आ गई थी क्योंकि उनकी लाइट नहीं थी। जैसा कि अक्सर उनके इलाके में यही होता है, कभी लाइट नहीं होती कभी पानी नहीं होता। तो उसने आज बच्चों को भी यहीं बुला लिया था। सारे बच्चे यहीं घर पर आए हुए थे, ट्यूशन पढ़ रहे थे। तो मैंने जो है ना फटाफट ये स्नैक्स बनाए और मैंने अपनी बेटी को और अपनी बहू को भी खिलाए, तो उन लोगों को बहुत अच्छे लगे। और यहाँ जैसे मैं बना रही हूँ ना, तो कुछ मेरे से ना चम्मच पे से स्लिप हो रहे थे, आप जैसा देख रहे हैं। खैर पकाने में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोशिश करते हैं और वो काम नहीं हो पाता, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और ये देखें इसी तरीके से करते करते ये सारे पलट ही गए थे और बनने के बाद बहुत अच्छे बने थे। इसके साथ मैंने बनाई थी हरी चटनी। और यहाँ मैंने जो है ना थोड़ा बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी कि बस बच्चे अभी खा के इसको ख़त्म कर दें। और जब मैंने बना लिया था सबसे पहला मैंने ख़ुद ही ट्राई किया था। मैंने कहा लेके देखूँ इसकी बाइट कैसी है, तो यकीन करें बड़े मज़े के बने थे। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी देखनी है तो मैं अपने शॉर्ट्स में डालूँगी, ज़रूर देखिएगा इसको और बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। तो इसके बाद जो है ना मैंने गोश्त निकाल के रखा हुआ था, साथ में मेरे को कढ़ाई आज बनानी थी बीफ़ की। मेरा छोटा बेटा काफ़ी दिनों से कह रहा था अम्मी आपने बनाई नहीं है बीफ़ कढ़ाई, तो मैंने कहा चलो आज मैं बीफ़ कढ़ाई भी बना लेती हूँ, उसकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी। और ये समझ में नहीं आता कि हम शाम में खाना क्या बनाएं। आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है ना? हम इतना सोचते हैं अल्लाह क्या बनाए क्या बनाए, समझ में नहीं आता। आखिर में या तो हमारे को दाल समझ में आती है और चिकन समझ में आती है, जो आसानी से बन जाए वही हम लोग करते हैं कि शाम का टाइम है, फटाफट हमें अपने टाइम से पहले खाना तैयार करना है। और यहाँ 4:30 बज चुके थे और अभी अंशरा अहमद रज़ा आए नहीं थे। और तो मैंने यहाँ पर जो है ना गोश्त वगैरह निकाल के कटिंग करने के लिए मैंने निकाल लिया था। अच्छा गोश्त जो है ना मैं हमेशा पूरा पीस लेती हूँ, मैं कभी वहाँ पर कटवाती नहीं हूँ। घर में ला के मैं अपने हिसाब से उसकी कटिंग करती हूँ गोश्त की। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई बनाने के लिए गोश्त को मसाले वगैरह डाल के जो है चढ़ा दिया था पकने के लिए। और साथ में जो है अपने किचन के छोटे मोटे काम भी करती जा रही थी और मेरी बहू भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। अच्छा यहाँ बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे, कुछ जा चुके थे कुछ रुके हुए थे और अभी तक जो है ना अहमद रज़ा और अंशरा नहीं आए थे। तो और यहाँ ये जो मैं मसाले भून रही हूँ ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी किचन के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद जो है अपने हाथों से इस तरह का काम करो ना, बड़ा अच्छा लगता है और ना बहुत खुशी भी होती है कि बच्चे शौक़ से खाते हैं अगर हम ये सब चीज़ें बना लेना। और ख़ास तौर पे अगर बच्चों की फरमाइश पे पकाएं तो उनको बहुत ही क्या कहना है उनका। आज जो है ना हस्बैंड लेकर आ गए थे बहुत सारी हरी मिर्चें, कम से कम 1.5 से 2 किलो के करीब थी। वो रखी हुई थी, मैंने साफ़ करके मैंने कहा चलें इसको पेस्ट बना के रख देती हूँ, क्योंकि ना इस तरीके से फ्रिज में रखने से ज़्यादातर अक्सर जो है ना मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने उनको इस तरीके से ग्राइंड करके ना शॉपर के अंदर और इस तरीके से रख दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं शॉपर के अंदर मैंने उसको हाथ से प्रेस करके उसके साथ जो है छुरी के साथ मैंने उसके थोड़े से ना इस तरीके से खाने बना दिए थे कि जब ये फ्रीज़र में हो जाएंगी ना तो फिर ये जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, इस तरीके से जब हमें इस्तेमाल करना हो तो इसके पीस निकाल लें। तो ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो मैंने कहा चले मैं करके देखती हूँ। वैसे मैं बनाती थी ना इसका पेस्ट तो मैं जो हूँ जार में डाल के रख देती थी, लेकिन वो जो है ना थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता था, ये काला हो जाता था। शायद उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, मेरा ऐसा कहना है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ ये होता था कि अगर मैंने पीस के रखा है ना तो काला हो जाता था। तो यहाँ इस तरीके से मैंने शॉपर में रखा
तो अब देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है, अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो खैर मैंने इसको पीस के अच्छी तरीके से शॉपर में करके रख दिया है। यहाँ मैंने जो कढ़ाई के लिए मसाले वगैरह निकाले थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर, और सारे मसाले मैंने घर में बनाए इसके, और यहाँ मेरे सारे मसाले वगैरह करके इसके अंदर डाल दिए था। अब मैं इसको दम पे रखने जा रही हूँ। और यहाँ किचन का सारा मेरा काम हो गया था, बस अब मेरी बहू जो है वो रोटियाँ वगैरह बनाएगी। मैंने कहा चलो मैं अदरक काट लेती हूँ ऊपर से छिड़क के डालने के लिए, साथ में हरा धनिया भी, क्योंकि हरा धनिया बहुत सारा था तो मैंने कहा चलो मैं हरा धनिया भी कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी हंडिया तैयार हो गई थी। आप लोग बताओ दिखने में कैसी लग रही है, खाने में तो ये बड़ी मज़ेदार थी। अच्छा जी, इसके बाद जो सिस्टर डे था तो आज ही हमने बनाया, और जो मेरे दामाद है ना केक वगैरह लेकर आए थे। मैं छोटी बेटी को ना वो अपनी बहन मानते हैं, हर साल वो लेकर आते हैं उसके लिए, कभी सूट कभी केक कभी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। इस बार वो केक लेकर आए थे। मेरे दोनों बेटे ने जो है पिज़्ज़ा मंगाया था और गजरे मंगाए थे। मेरे दामाद भी गजरे भी लेकर आए थे, फूलों की पत्तियां वगैरह। तो ये मिल बांट के सबने जो है सिस्टर डे जो है ना सेलिब्रेट करा। और यहाँ अंशरा की खुशी देखें, और अहमद रज़ा तो इतने खुश थे। और यहाँ जो है ना बुकी आया था उनके लिए, मेरी बेटी के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और माशाल्लाह तीनों ने मिलके केक काटा। तीनों में कौन, मेरी बहू, मेरी दोनों बेटियाँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, उन लोगों की सेहत दे। तो इस तरीके से जो है सिस्टर डे इन लोगों ने मनाया। तो आप लोग मेरे को बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा किस किस ने सिस्टर डे मनाया और किस तरीके से मनाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ जो है हमारी सिस्टर डे की जो पार्टी थी वो ख़त्म पे थी, और अब जो है केक कट चुका था। उसके बाद जो है इन लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह काटा जी, और हम लोग पिज़्ज़ा खा के एंजॉय कर रहे थे। और साथ में मेरी अंशरा भी खड़ी हुई थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।